नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों का। देश में कोरोना वायरस के दोबारा बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। देश में हर दिन आ रहे नए मामलों में 50% से ज्यादा केस महाराष्ट्र के ही हैं। राज्य का दौरा करने गए सेंट्रल टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि महाराष्ट्र में कोविड-19 की दूसरी लहर की शुरुआत के बारे में आगाह किया है। महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्य को संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए सख्त रणनीति को ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है। मुंबई के कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक से भरी कार के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सीनियर ऑफिसर्स ने सचिन वाजपेयी की पूरी प्लानिंग होने की बात कही है। अंग्रेजी अखबार एसटी की खबर के मुताबिक एनआईए ने कहा है कि एक पुलिस अधिकारी के तौर पर खुद की काबिलियत दिखाने और अपनी खोई हुई इज्जत को वापस लाने के लिए सचिन वाजपेयी ने ये पूरे मामले को अंजाम दिया है और खुद ही रहस्य को सुलझा भी लिया। सचिन वाजपेयी ने लाइमलाइट की वजह से ये सब किया है। अमेरिका के अटलांटा में 3 मसाज पार्लर में अंधाधुंध गोली चलने के चलते इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले लोगों में कम से कम 4 एशियाई मूल की महिलाएं हैं। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है कि जॉर्जिया राज्य के शहर अटलांटा में जिन 3 मसाज पार्लर को निशाना बनाया गया है उनमें से 2 पार्लर एक दूसरे के सामने स्थित थे। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। मुंबई में एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो कार की असली नंबर प्लेट एक ब्लैक मर्सिडीज कार से बरामद की गई है। यह कार ANI की टीम ने बरामद की है। उस संदिग्ध कार से कई और नंबर प्लेट भी मिली है। वो काली कार मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस के पास एक पार्किंग में खड़ी थी, जिसे ANI ने अपने कब्जे में ले लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम में हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस मंच पर करीब थे वहां पर अचानक से आग लग गई। एक्सीलेंस स्कूल के अनुपूजन 2021 कार्यक्रम का समापन चल रहा था। इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। मौके पर मौजूद लोगों ने आग को बुझा दिया। लापरवाही के कारण ये एक बड़ा हादसा बन सकता था। आतिशबाजी के कारण आग लगी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वप्न दास गुप्ता की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे थे, जिसके बाद स्वप्न दास गुप्ता ने राज्यसभा सांसद के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा सदन के सभापति को भेजा गया है, जिसे स्वीकार किया जाना अभी बाकी है। बीजेपी ने उन्हें तारकेश्वर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। स्वप्न दास गुप्ता ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने एक बेहतर बंगाल की लड़ाई के लिए खुद को पूरी तरह से प्रतिबद्ध कर लिया था। आज राज्यसभा में इस्तीफा दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में तारकेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करूंगा। नाइजर सरकार ने मंगलवार को कहा कि दक्षिण पश्चिमी नाइजर में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंद लोगों ने एक साप्ताहिक बाजार से लौट रहे काफिले को रोककर 58 लोगों की हत्या कर दी। साथ ही उनके खाने के भंडार को पूरी तरह से आग लगा दिया। यह हमला तेलाबेरी क्षेत्र में सोमवार का हुआ है, जो माली और बुर्किना फासो बॉर्डर के पास मौजूद है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NA 7510 का निर्वाचन क्षेत्र में फिर से चुनाव कराने के संबंध में पाकिस्तान के चुनाव आयोग के आदेश को निलंबित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। PTI उम्मीदवार की ओर से NA 75 सीट के लिए दायर किए गए मामले की सुनवाई जस्टिस उमर अतुल बंदियाल की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने की। जस्टिस बंदियाल ने कहा कि पाकिस्तान चुनाव आयोग के एक संवैधानिक संस्था है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई जारी रखेगा, लेकिन फिर से चुनाव हर कीमत पर होगा। जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग का सम्मान करता है। कंगना रनौत ने हिंदू धर्म को बचाने को लेकर एक ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों सुर्खियों में है। कंगना ने हिंदू धर्म को बचाने की बात कही। उन्होंने लिखा कि हिंदुओं का शोषण, दमन और यातना को समाप्त करने की जरूरत है। सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सभ्यता की धीमी धीमी गति से हत्या हो रही है, उसे समाप्त करने की आवश्यकता है। एक समय में एक राज्य के लिए एक मिस्ड कॉल दें और तमिलनाडु के मंदिरों को बचाएं और अपना काम करें। मुंबई के विशेष CBI अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को कत्ल की कोशिश के मामले में 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साल 2013 में एक सट्टेबाज अजय गोसलिया को मारने की कोशिश करने के आरोप में अदालत ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है। मंगलवार को 1957 में जन्मे राजेंद्र निकलेज उर्फ नाना और सेठ के अलावा छोटा राजा नाम के कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी को सह अभियुक्तों के साथ दोषी पाया गया है और फिर से उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है। छोटा राजन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये थी दिन की 10 बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।